ऊपर से हमें जैसे जब नीचे आना है, नीचे आए, ठीक है, नीचे आके हमने यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। अब जैसे इधर से फिर जाना है, यहाँ से ऑन किया और यहाँ से ऑफ हो गया। तो ये हमारी रहती है स्टेयर केस वायरिंग। तो आज की ये क्लास है हमारी 5वीं क्लास, ठीक है। अभी तक हमने 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और अभी तक 4 क्लास में हमने जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जाना था। जैसे मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, फ्यूज़ के कनेक्शन कैसे करना है, एसएमबी के कनेक्शन, एमसीबी के कनेक्शन कैसे करना है, ये सारे कनेक्शन देखे थे, और बोर्ड के कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई थी बेसिक के, हमें जो फेस है, न्यूट्रल है, अर्थिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिल गई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रॉपर जो स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे इजी जो सर्किट होते हैं, ठीक है, जो स्किल में पूछ ले जाते हैं, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे, फिर हार्ड लेवल तक सारी कंप्लीट, जैसे स्टार्टर वगैरह सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि स्टेयर केस जो वायरिंग होती है वो स्किल टेस्ट में अक्सर पूछ भी ली जाती है, और ये वायरिंग जो है वो सबसे सरल मानी जाती है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आसानी से कर सकते हैं, और तो ये स्किल में बहुत ही ज़्यादा पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। और अगर हम आपको बेसिक से बताएंगे, पहले कम मतलब थोड़ा इजी, मॉडरेट, फिर हाई लेवल पर जाएंगे, तो इससे समझ में भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी वायरिंग करने वाले हैं? स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग के बारे में किसी को मालूम है अभी? कनेक्शन के बारे में नहीं है ना? तो ठीक है, स्टेयर केस वायरिंग में हमें कितने 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है, और कितने 2 वे स्विच चाहिए होते हैं? 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये होते हैं हमारे 2 वे स्विच, ठीक है। 2 वे स्विच में कितने रहते हैं? 3 टर्मिनल, ठीक है। तो ये तो जनरली हम जब देखते हैं ना 2 वे स्विच ऐसे दिखाई देता, लेकिन हमें क्या करना है, इसके सर्किट डायग्राम को बनाना है। तो एक स्विच ये है हमारा, ये क्या है, ठीक है। 2 स्विच हो गए, और इसमें हमारा क्या है, एक लैंप की जरूरत होती है, ठीक है। एक लैंप को हम 2 जगह से चलाते हैं। ये लैंप है, तो ये क्या होता है, जब जैसे हम इसको बोल रहे हैं स्टेयर केस वायरिंग, तो स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है कि जब हम जीना जो होता है, तो नीचे से जैसे नीचे चढ़ रहे, तो जो ये लगा रहेगा, जो हमारा जो लैंप लगी रहेगी वो बीच में रहेगी, ठीक है। उसके आगे फिर हमारा ऊपर पहुंच जाएंगे तो दूसरा लगेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन इसके करना है। तो क्या करना है, हमारी सप्लाई कितनी रहती है? न्यूट्रल और फेस, ठीक है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। तो फेस को क्या करना है हमें, फेस को दे देना है यहाँ पर। जो स्विच है उसका जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ होता है ऐसे 3 पॉइंट होते हैं, बीच वाले पॉइंट दोनों चीज़ें एक साथ बता के चलेंगे, ठीक है। ऐसे हैं, तो हमने फेस कहाँ दे दिया, अभी फेस दे दिया बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है। जब बीच वाले पॉइंट पे फेस दे दिया, अब हमें क्या करना है, ये दोनों स्विच है, इनको आपस में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे शॉर्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे हमने ये यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, अगर हम इसको क्रॉस में भी शॉर्ट कर देंगे तब भी हमारी वर्किंग करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि एक की पोजीशन अलग होगी, एक की अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे शॉर्ट कर देंगे, ऊपर वाले हमने शॉर्ट कर दिए। अब क्या होगा कि ये जो बचेगा पॉइंट, अब बीच वाला इसमें तो फेस दे दिया, लेकिन ये वाला जो बचा है इससे फेस निकलेगा हमारा, और ये कहाँ जाएगा, लैंप में, ये लैंप में चला जाएगा यहाँ से। और जो न्यूट्रल है वो, क्योंकि हमें अगर लैंप को चलाना है तो हमें न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा लैंप यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमने यहाँ पर स्विच को प्रेस किया, ठीक है, अभी क्या है, जैसे इधर इस साइड प्रेस है, इस साइड प्रेस है, तो अभी फेस जो है हमारा ऊपर ऊपर इधर कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे तो यहाँ से जो है फेस गया ऊपर है, और यहाँ ऊपर है, इधर कनेक्ट है, तो अभी क्या है, डायरेक्ट लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। जैसे न्यूट्रल कनेक्ट किया, हमारा जो है
यहाँ पर लैंप जलने लगेगा, क्योंकि ये फेस जो है इधर गया, ऊपर से इधर आया, इस पॉइंट से यहाँ पे शॉर्ट है, तो ये हमारा जल रहा है फेस। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर हम इसको इस साइड प्रेस कर देंगे तो अब फेस हमारा जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड ये क्या है, ब्रेक है, तो हमारा फेस जो आगे जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब इधर है इसको जब नीचे करेंगे तब हमारा ये बल्ब चालू करेगा। ठीक है, तो ये है कि जब दोनों की एक जैसी पोजीशन हो रही, ऊपर ऊपर है या नीचे नीचे है, तब तो हमारा ये बल्ब है वो जलेगा। अगर इनकी जो पोजीशन हो गई अपोजिट हो गई तो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो जब सीधे सीधे हमने कनेक्शन किए तो ये हमारी पोजीशन आई कि दोनों जब अपोजिट होंगे, कोई एक ऊपर एक नीचे जब होगा तो क्या होगा, तब हमारा जो बल्ब है नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जब ये अपोजिट, मान लो ये अपोजिट हो गया तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगी ना। हाँ। जैसे अभी ये जुड़ा है तो मान लो यहाँ पर ब्रेक करने से अगर ये ब्रेक हो गया और ये जुड़ गया, तो अभी क्या है, इधर से फेस तो यहाँ आ रहा ना। हाँ, फेस यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, इधर तक, इस पॉइंट तक ही जा पा रहा, लेकिन यहाँ से फेस नहीं आ रहा, ब्रेक है, तो फेस यहाँ नहीं आएगा। फेस नहीं आएगा तो हमारा लैंप नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे या इसको बदल दें, दो में से किसी को भी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, लैंप जल जाएगा। तो हम चाहे यहाँ से बंद ऑन ऑफ करें, चाहे हम नीचे से करें, तो हमारा जो लैंप है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से इसको चालू कर दिया, इसको चालू किया तो ये हो जाएगा ब्रेक। तो अभी क्या है, ये यहाँ से चालू था, यहाँ से, तो हमारा जो बल्ब है वो चालू हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर। जैसे ऊपर पहुँच गए तो अब ऊपर क्या करना है, हमें बंद करना है, तो इसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही अब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना दोनों, तो अब हमारी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो अब जैसे ही हम ऊपर चले गए तो मतलब नीचे से हमने स्टार्ट किया, ऊपर हमने जाके बंद कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमें ऊपर से आना तो यहाँ से फिर हम प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये चालू हो जाएगा, और नीचे आए फिर इसको प्रेस कर दो तो बंद हो जाएगा। तो इसका ये है कि अगर हमें ऊपर जाना है एक बार तो हम ऊपर जा सकते हैं, बंद करके वहीं ऊपर से बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिंपल लगाया तो इधर से चालू करके गए तो अब वो जब तक हम नहीं आ रहे नीचे तब तक वो चालू है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती, तो इसलिए हम इस स्टेयरकेस वायरिंग को करते हैं। तो ठीक है, इसमें सर्किट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन प्रैक्टिकल इसका करते हैं। ठीक है, और पूरी वर्किंग समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर सर्किट डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा तो इससे भी बता दें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैंप है। अब ये इसमें तो फेस दे दिया था हमने, लैंप से कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर क्या दे देंगे, न्यूट्रल। ये कनेक्शन है, ये सर्किट डायग्राम से है। कभी भी प्रैक्टिकल में जब भी स्किल टेस्ट में जाना है तो ये ऐसे मत बनाना, ये हमारा सर्किट डायग्राम से बनाना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम से कोई भी कनेक्शन जब करना है तो सर्किट डायग्राम से ही बनाना है हमें, और उसी हिसाब से उसकी वर्किंग को समझना है। ठीक है, तो ये बनाना हो अभी समझने के लिए तो ये भी बना लेना, नहीं तो ये बना के रखना। ठीक है, तो अभी आप दोनों बना लेना। ठीक है, दोनों बना लेना जिससे आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या, कितने, दो टू वे स्विच की ज़रूरत थी और एक लैंप की। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना था, पहले फेस देंगे बीच वाले टर्मिनल पर। ठीक है, मान लो पहले पे बीच में हम फेस दे देंगे, किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने फेस दे दिया। ठीक है, अब क्या करना था, सबसे पहले ये आपस में दोनों शॉर्ट करना है। ठीक है, इस पहले ये पहला इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दो बराबर वायर ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बराबर साइज के वायर लिए।
कैसे शॉर्ट करना है हमें? ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। हो गया। और ये हमारा दोनों साइड हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्या करना है इसके बाद? एक पॉइंट पे हमने फेस दे दिया, दूसरे पॉइंट से आउटपुट दे देंगे इसको। होल्डर को आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो ये होल्डर में हमारे ये 2 वायर लगे, तो ये एक हमने ये है। स्विच से कनेक्ट कर। ठीक, कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या देना है? फेस देना है इसमें न्यूट्रल और इसमें न्यूट्रल। तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको ठीक है ऐसा रख लेंगे। पहले दुपट्टा बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा लैंप लग गई। ठीक है, अब हम चालू करेंगे। तो अभी ये क्या था कि जब ये दोनों कहाँ एक पोजीशन में होंगे, ये ऊपर है ये ऊपर है, हाँ, तो चलेगा, तो चलेगा। और ये नीचे रहेंगे दोनों तो चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही एक अपोजिट होगा, जैसे हम अभी ये इधर है, ठीक है, तो हम क्या है, ये मान लो ये नीचे वाला साइड है, ये ऊपर वाला साइड है, तो हम क्या है ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर जैसे ही पहुँचेंगे तो उधर से हमें क्या करना है? बंद करना है। अब ये बंद किस कंडीशन में हो रहा है कि एक अपोजिट है। ठीक है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। ठीक है, तो ऐसे इस जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों स्विच, तो ये ऑफ पोजीशन में रहेगा, और अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो सेम होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ऊपर गए, अब ऊपर से हमें जैसे जब नीचे आना है, नीचे आए, ठीक है, नीचे आके हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जैसे इधर से फिर जाना है, यहाँ से ऑन किया और यहाँ से ऑफ हो गया। तो ये हमारी रहती है स्टेयरकेस वायरिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसको 3 प्लेस से भी चालू करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आगे बताएंगे। तो ये वर्किंग हमें देखनी है और इसके हमें कनेक्शन अच्छे से करना है। ये कनेक्शन जो है बहुत इजी भी है, ठीक है, समझ में आए होंगे। हाँ। लेकिन ये अक्सर जो तुम्हारे प्रैक्टिकल है स्किल टेस्ट में ये पूछ भी लिया जाते हैं। देखो बार्क में भी पूछा गया। हाँ। ठीक है, और अभी हुआ जो CSIR पिलानी वाले, उसमें भी स्टेयरकेस वायरिंग पूछी गई। तो मतलब कई जगह है जो स्टेयरकेस वायरिंग पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इजी भी है और इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। हाँ। ठीक है।